सट्टेबाजी ऐप को लेकर जहां मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक्शन लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले में पहली गिरफ्तारी की। सट्टा ऐप मामले में आरोपी दीक्षित कोठारी गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने दीक्षित कोठारी की गिरफ्तारी की। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले इस मामले को लेकर तमाम सबूत जुटाए जा रहे थे और अब पहली गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। ईडी की चार्जशीट में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया। अब कैसे कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है, ये देखने वाली बात है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहली गिरफ्तारी की और अब इस गिरफ्तारी के बाद और कितनी गिरफ्तारियां होंगी। बताया जा रहा है कि राज उप्पल को दुबई से प्रत्यर्पित कर लाने की भी तैयारी की जा रही है। और महादेव बैटिंग ऐप मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। जहां ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम एक बार फिर से सामने आया। दूसरी चार्जशीट में भूपेश बघेल के नाम का जिक्र है। भूपेश बघेल को 508 करोड़ दिए जाने की बात इस चार्जशीट में है। आरोपी असीम दास अपने पुराने बयान पर कायम है। मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ चुनाव में महादेव बैटिंग ऐप मामला जमकर उछाला गया था। भूपेश बघेल जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनका नाम अब सामने आ चुका है। उस वक्त भी सामने था, अब भी नाम जो है वो चार्जशीट में दाखिल है। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आरोपी शुभम सोनी, आरोपी अनित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, आरोपी भीम सिंह और आरोपी असीम दास का नाम शामिल है। चार्जशीट में असीम दास के बयान का जिक्र है, जिसमें असीम दास के पुराने बयान को ही सही और सच्चा बताया गया। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास, जो कि इस महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए हिंदुस्तान में कुरियर का काम करता था, उसके ठिकानों से हाल ही में छापेमारी के दौरान करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद हुए, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी। असीम दास ने जांच एजेंसी को यह भी बताया कि यह पैसा प्रदेश में हाल में हुए इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भेजा गया। और अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। महादेव बैटिंग ऐप, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री तक का नाम सामने आ रहा है, वो मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। लेकिन उसके साथ साथ ये देखिए कि कौन कौन से आरोपी हैं। ईडी की चार्जशीट में कौन से आरोपी है, ये फोटो के साथ आप देख रहे हैं। आरोपी नंबर A15 शुभम सोनी, ये इस मामले में आरोपी है। आरोपी नंबर A16 अनिल कुमार अग्रवाल, इसकी फोटो आप देखिए, ये ईडी की चार्जशीट में आरोपी है। आरोपी नंबर A17 रोहित गुलाटी, ये भी आरोपी है इस मामले में। आरोपी नंबर A18 भीम सिंह, ये भी इस मामले में आरोपी है और उसके खिलाफ कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। ये असीम दास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुरियर का काम करता था और बताया जा रहा है कि इसी ने इस बात को कबूला है कि कांग्रेस पार्टी को पैसा जो था वो दिया जाना था, उसका इस्तेमाल किया जाना। तकरीबन 500 करोड़ रुपए का ये मामला है और उसमें इस शख्स ने नाम लिया, ये जो आप असीम दास की फोटो देख रहे हैं, इस शख्स ने नाम लिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी चार्जशीट में अब साफ तौर पर दिख रहा है। और कैसे कार्रवाई होती है, क्या पहले की जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, क्या वो अब क्वेश्चनेबल है, क्या अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये सवाल बड़ा है। बहरहाल हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक चीज बता रहे हैं। घोटाले की 60 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं और वो वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इसमें फेयर प्ले एक वेबसाइट है, एक रेड्डी अन्ना है, लोटस 365। तो ये जो पूरा महादेव बैटिंग ऐप था वो अलग अलग वेबसाइट पर चलता था। इसमें लेजर बुक, लेजर 247, टाइगर एक्सचेंज, इन नामों से ये वेबसाइट चल रही थी। इसके अलावा बैट बुक 247, बैट भीम, ये भी वेबसाइट्स हैं। टाइगर एक्स 247, गोल्ड 365, क्रिकेट बैट 9। मतलब ये वो ऐसी साइट्स हैं जो आपने सुनी कम होंगी, लेकिन सट्टेबाजों के बीच ये काफी ज्यादा फेमस थी और इन्हीं से ये महादेव बैटिंग ऐप का पूरा कारोबार जो था वो चलता था। हमारे साथ अनुज जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, पहली गिरफ्तारी हो चुकी है मामले में और आगे अब किस तरह से और कार्रवाइयां होंगी, क्या और भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है? अनुज, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, हो सकता है अनुज का संपर्क अभी ना हो पा रहा हो, एक बार फिर से उनसे जुड़ेंगे तो इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाइयां की जा रही हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको इस मामले से जुड़ी हुई हर एक जानकारी दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो पहलू जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार का नाम आ रहा है। पहले की जो छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि भूपेश बघेल की जो सरकार है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में 508 करोड़ रुपए का फंड दिया गया और जो कुरियर का काम करता है शख्स, उसने इस बात को कबूला है। अब इसको लेकर तफ्तीश की जा रही है, क्या जानबूझकर वो ये कांग्रेस पार्टी का नाम इन्वॉल्व कर रहा है या इसमें कोई सच्चाई है, इसे लेकर अब जांच टीमें इन्वेस्टिगेट करेंगी। लेकिन हो सकता है कि भूपेश बघेल की यहां से मुश्किलें बढ़ जाएं। चुनाव के वक्त इस मामले पर काफी ज्यादा सियासत हुई थी और जिस व्यक्ति ने नाम लिया है भूपेश बघेल का, वो असीम दास, आप देख पा रहे होंगे ये बिग बॉल पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज जुड़ गए। अनुज,
इसमें गिरफ्तारी हो गई है, ये कहा जा रहा है पहली गिरफ्तारी है। अभी क्या और गिरफ्तारियां होनी है, किस तरह से जांच एजेंसी अब इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी? जी देखिए, जहां तक जांच एजेंसियों की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर कई एजेंसी जो है वो काम कर रही है। जहां एक तरफ अगर बात किया जाए ईडी की, तो ईडी पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की तफ्तीश कर रही है और ईडी ने अपनी जो चार्जशीट हाल में दाखिल की उसमें साफ तौर पे ये बताया कि किस तरीके से जो महादेव बैटिंग ऐप का रैकेट था वो किस तरीके से चलता था और जो कुरियर का काम यहाँ पे असीम दास कर रहा था, उसके पास जब रेड हुई थी करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए मिले थे और उससे जब पूछताछ की गई थी तो ये बात सामने आई थी कि ये पैसा कांग्रेस पार्टी और साफ तौर पे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आया था, जिसमें उसने बताया था कि ये पैसा किस तरीके से वहां जाना था। जाहिर तौर पर अगर इस पूरे सिंडिकेट की बात करें, महादेव बैटिंग ऐप की बात करें, तो चार्जशीट में कई ऐसी बातें लिखी हैं कि किस तरीके से दुबई में एक सक्सेसफुल पार्टी की गई जिसमें बॉलीवुड के कई कलाकार जो थे वो वहां पे मौजूद है। ये जो ऐप है ये किस तरीके से चलता है, कई सारे वेबसाइट के जरिए इस ऐप को चलाया जाता है और कैसे दुबई में बाकायदा एक तरीके से कहा जाता है कि करीब 3200 कर्मचारी जो हैं उनको किस तरीके से वहां पर रखा जाता है। साथ ही साथ मुंबई की क्राइम ब्रांच ने भी इस पूरे मामले में जिस तरीके से दीक्षित कोठारी को गिरफ्तार किया है, जाहिर तौर पर उससे पूछताछ के बाद इस पूरे मामले की और कड़ियां सामने आएंगी और इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से भूपेश बघेल का नाम सामने आया है चार्जशीट में, ऐसे में निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में एजेंसी भूपेश बघेल को पूछताछ के लिए बुला सकती है, उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो कुरियर कांग्रेस पार्टी को चुनाव के वक्त में 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, क्या वाकई ये सच है? इसका इन्वेस्टिगेशन, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। अनुज, आप जानकारी जुटाते रहिए, आपसे जुड़कर तमाम अपडेट्स हम आगे मिलेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।